नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। वीनस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हमने देखा नाइन्थ लॉर्ड के इंट्रो वीडियो में कि नाइन्थ हाउस और नाइन्थ लॉर्ड को कैसे समझें और नाइन्थ लॉर्ड और क्या क्या किन किन चीज़ों को दिखाता है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि नाइन्थ लॉर्ड का जो प्लेसमेंट है अलग अलग घरों में, वो प्लेसमेंट पे नाइन्थ लॉर्ड कैसा रिजल्ट देंगे और कैसा रिजल्ट वापस लेके घर आ पाएंगे। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए 4 पार्ट में वीडियो होने जा रहा है। सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं नाइन्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसकी डिटेल के बारे में बात करता हूँ कि क्या रिजल्ट आएगा। नाइन्थ लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। जब भी नाइन्थ लॉर्ड आप फर्स्ट हाउस में देखे तो ये माने कि व्यक्ति का भाग्य खुद चल के व्यक्ति के पास आया हुआ है। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपने गुरु का बहुत सपोर्ट मिलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुरु की तलाश में हैं, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं हूं, कि कोई स्पिरिचुअल गुरु मिल जाए। किस दशा अंतर दशा में मिलेंगे गुरु, वो ठीक है, दशा अंतर दशा देख के बताया जा सकता है, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो गुरु खुद चल के आपके पास आए। आप देख ले कि नाइन्थ लॉर्ड या लग्नेश की दशा अंतर दशा या A9 जहां पड़ा हुआ है, अरुदा पदा नाइन्थ, वहां से अगर आप दशा अंतर दशा को कनेक्ट करना जानते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस दशा अंतर दशा में आपको गुरु मिल जाएंगे। ये गुरु के ब्लेसिंग आपको डायरेक्टली खुद गुरु आकर के आपको ब्लेस कर रहे हैं। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है नाइन्थ हाउस के प्लेसमेंट का। नाइन्थ हाउस नाइन्थ में भी बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे, दृष्ट करेंगे, लेकिन अगर खुद जाके वहां बैठे हैं तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलता है। थोड़ा मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो एक प्लैनेट का, मान लीजिए पिताजी आपसे नाराज होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोर्ट भी फाइनली वही करेंगे, कोई और नहीं सपोर्ट करने वाला। तो ये अच्छा प्लेसमेंट भाग्य को लेकर के है। देखिए, हर एक प्लेसमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ आपको बुरा मिलेगा। जो बुरा मिलता है उसकी आप रेमेडी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मेरे हिसाब से करनी चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, 2-3 मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, नाइन्थ लॉर्ड बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली पिताजी से संबंध खराब हो जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर रेमेडी करेंगे तब जाकर के वो संबंध बढ़िया होना शुरू होगा। और आपको मान के चलना है कि अगर पिताजी से संबंध खराब है तो आपको अपने भाग्य को एक्सेस करने में दिक्कत होगी जब तक आप रेमेडी नहीं करेंगे। ये सिर्फ पिताजी नहीं है, पिताजी है, बॉस है, गवर्नमेंट है। अगर नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए बॉस आपके पास चल के आए हैं। कंडीशन, अगर वो अच्छे कंडीशन में है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तब तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप आपसे रिसर्च करवाएंगे, आपके पास वो सारी सुख सुविधाएं लेकर के आएंगे जो अष्टम घर से आपको मिलती है। लोग कहेंगे अष्टम घर से सुख, बहुत सुख सुविधाएं हैं अष्टम घर से, दूसरे का पैसा है, रिलेशनशिप का सस्टेनेंस है, वो सारा चीज है। लेकिन रिस्क क्या है कि आप सर्विस देते हैं सिक्स हाउस से, वहां से एट्थ पड़ता है। अगर नाइन्थ लॉर्ड जाकर के फर्स्ट में बैठे हो और मेलेफिक इन्फ्लुएंस हो, तो आप मान के चलिए कि बॉस जो है आपको ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। और ट्रबल कैसे क्रिएट करेंगे? किसी भी घर से आठवां अगर देखे तो मान के चलिए कि वहां केतु का कुछ ना कुछ असर होने जा रहा है, क्योंकि कालपुरुष में आठवीं जो राशि है उसके को लॉर्ड है, कट करना शुरू कर देंगे, जॉब में आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अच्छे कंडीशन में है, बहुत सपोर्ट करेंगे। उसी तरह से आप गवर्नमेंट को देखें। गवर्नमेंट अगर यहाँ फर्स्ट में गए, लग्न को एक्सेस करने गए, क्यों गए हुए? अगर बहुत अच्छा है, आप मान लीजिए मार्स से रिलेटेड काम करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप कोई भी काम करें, आपने D10 में देख लिया, D1 में देख लिया कि मार्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, नाइन्थ लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस में बैठे हो, अच्छे कंडीशन में, बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, बोलो जी आप गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उठाना शुरू करें, आपको ज्यादा फायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट के लिए थर्ड हाउस एक बार जरूर देख लीजिएगा। नाइन्थ और थर्ड ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट में गए हुए हैं, रिलेशनशिप थर्ड के साथ बना रहे हैं, मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, सन अच्छे कंडीशन में है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट उठाइए, आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा उससे। ये तरीका है इसको आपको देखने का कि नाइन्थ लॉर्ड जब गए हुए हैं तो गवर्नमेंट से क्या फायदा होगा आपको। अगर ये नाइन्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट में जाकर के इसको एफ्लिक्ट कर दे, कुड यू बिलीव यू कैन गो टू फॉरन फॉरन। देखिए, फोर्थ का एफ्लिक्शन फॉरेन दिखाता है, आपका घर बदल जाता है, लेकिन लगना का भी एफ्लिक्शन आपको बताएगा कि आप विदेश जा सकते हैं। किसने एफ्लिक्ट किया है? नाइन्थ लॉर्ड ने, जिसने फॉरेन ट्रैवल देना है, क्योंकि फिर वो लग्न यहां रहना ही नहीं चाहेगा। मैंने कितनी बार कहा है कि आप जगह बदलते हैं, लग्न बदल जाता है। लोग कहेगा लग्न फिक्स होता है, नहीं जी, लग्न फिक्स नहीं होता है। मैं चैलेंज कर सकता हूं इस चीज को। आप जगह बदलेंगे, लग्न बदल जाएगा, इसलिए जगह बदलने से भाग्य बदल जाता है। अगर जगह बदलने से भाग्य न बदले तो भाग्य का घर तो वही रह जाएगा, तब तो कभी बदलेगा ही नहीं। तो बदलता है, इसका मतलब है कि आपके भाग्य का प्लेस कुछ और जो है, कोई और घर जो है वो भाग्य का घर हो जाता है और भाग्येश कोई और हो जाते हैं। तब तो आप यहां से विदेश जाते हो और आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।
नाइन्थ लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में है, अच्छे कंडीशन में है, किसको देख रहे हैं जी? स्पाउस के घर को देख रहे हैं, बिजनेस के घर को देख रहे हैं। बिजनेस के घर से वो थर्ड पड़ता है करेज का। करेज का मालिक खुद जाकर के लग्न में बैठा है, व्यक्ति को करेज दे रहा है, लग्नेश को करेज दे रहा है। आप है लग्न, लग्न लग्नेश आप है। अगर संबंध बन रहा है लग्नेश से, और नहीं भी बन रहा है, तो अगर लग्नेश का घर अच्छा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बिजनेस में सपोर्ट मिलने जा रहा है, आपको फैमिली में, स्पाउस के रिलेशनशिप में आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है। यही अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो गया, कोई क्रूर ग्रह चले गए नाइन्थ लॉर्ड होके फर्स्ट में, और एक दो मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो गया, आप कह सकते हैं आपको बिजनेस में बहुत दिक्कत होने वाली है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ योर गुरु। आपको आपके भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, आपको दिक्कत होगी एक्सेस करने में। अब उसमें यह देखना है कि नाइन्थ लॉर्ड ब्लेसिंग नहीं दे पा रहा है, या सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ हाउस जो वो ब्लेसिंग रिसीव नहीं कर पा रहा है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में जाना है, तो ब्लॉक कौन कर रहा है या कहां ब्लॉकेज आ रही है, वो आपको समझने की जरूरत है। नाइन्थ लॉर्ड चले गए फर्स्ट में, बहुत अच्छे कंडीशन में, बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, सातवीं दृष्टि है, उनका कोई दुश्मन, शत्रु ग्रह बैठा हुआ है ब्लॉक करके सेवंथ हाउस को। रेमेडी आप करते रह जाइए नाइन्थ लॉर्ड की, ट्राइन में पहनाते रहिए, अंगूठी काम नहीं करेगी। आपको रेमेडी करनी है सेवंथ हाउस को जिसने ब्लॉक कर रखा है, उसको पकड़ो, उसकी रेमेडी करो। आप देखो बिजनेस और रिलेशनशिप दोनों ही अच्छा हो जाएगा। ये नहीं कि नाइन्थ लॉर्ड है, भाग्येश है, अच्छी बात है, केंद्रा में गए हुए हैं, और वहां लग्ना लॉर्ड भी बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया राजयोग है, पहना दो अंगूठी, काम कर जाएगा, बिजनेस चलेगा। और पता चल रहा है दोनों का शत्रु यहाँ कोई बैठा हुआ है, दोनों एक ग्रुप के हैं, और शत्रु कोई बैठा हुआ है, उसने ब्लॉक कर रखा है, भाई मैं सातवें में एंट्री नहीं करने दूंगा। आपको रिलीज किससे कराना है? सातवें में बैठे उस क्रूर ग्रह से, जो अपोज कर रहे हैं नाइन्थ लॉर्ड जो फर्स्ट हाउस में बैठे, और लग्नेश जो फर्स्ट हाउस में बैठे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दोनों को बैठा के बहुत अच्छे कंडीशन में कर दिया। अगर यही चीज बिजनेस, मान लीजिए आप स्टार्ट नहीं, आप ये बिजनेस कर रहे थे, उसमें दिक्कत आ रही है, यही आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, सामने वाले घर में कोई क्रूर नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझे, नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, बिजनेस करना है, सेवन नाइन्थ लॉर्ड का और फर्स्ट लॉर्ड का एस्पेक्ट पड़ रहा है सेवंथ पे, सब कुछ बढ़िया है, और आपका एट से कनेक्शन बैठ रहा है, आपने लोन भी उठा लिया। थर्ड में क्रूर ग्रह बैठ करके थर्ड एक्सेस नहीं करने दे रहे हैं आपको। आपकी जो इनिशिएटिव है, न्यू इनिशिएटिव लेने की जो कैपेबिलिटी है, वो डाउन है। आप कोई नई चीजें स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो बिजनेस करोगे कहां से? तो आपका जो इलाज, जो रेमेडी होगी, ना तो नाइन्थ लॉर्ड की होगी, ना फर्स्ट लॉर्ड की होगी, ना सेवंथ लॉर्ड की होगी, ना इन तीन घरों की होगी। आपकी रेमेडी होगी तीसरे घर की, और तीसरे घर में बैठे प्लेनेट की। ये आपको, ये एकदम दिमाग में आप कॉन्सेप्ट बैठा लेना है कि कोई लॉर्ड कहीं जाता है तो कैसे वो रिजल्ट, जिसको बोलते हैं ना, रिजल्ट का आना, मैनिफेस्ट होना कैसे होगा, एक वो, और दूसरा कि कौन उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। मैं बात केस में तो जा भी नहीं रहा, ब्लॉक कौन कर रहा है। सेम कंडीशन आप बॉस के साथ देख सकते हैं, सेम कंडीशन आप गवर्नमेंट के साथ देख सकते हैं। गवर्नमेंट क्यों भाई, मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, बहुत ज्यादा परेशानी, मान लीजिए आपका मैलेफिक है, नाइन्थ लॉर्ड गया हुआ है, दो तीन मैलेफिक इसको एफ्लिक्ट कर रहे हैं। आप मान के चलिए कि गवर्नमेंट से इस व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है दशांतर दशा में, और अगर 12वें से कनेक्शन बैठा दिया, जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। नहीं तो वही होता है, लोग हार्ट अटैक करके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बात तो वही है, हॉस्पिटल, जेल, असाइलम, कहीं किनारे पड़े हुए हैं संसार से कट के। या फिर हो सकता है कि आपको बाहर, देश से बाहर निकाल दिया जाए, वो भी कॉम्बिनेशन बनेगा कि आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप अपने एरिया को छोड़ रहे हैं, लग्न अपने आप को छोड़ रहा है। अगर आप इस चीज को समझेंगे कि व्यक्ति अपने घर को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के, घर इसको मत समझिए, आप छोड़ दीजिए अभी घर, अपने आप को छोड़ के असाइलम में, जेल में, कहीं कोने में पड़ा हुआ है, और आप उसी को कहते हैं यार वो तो देश निकाला हो गया, राज्य निकाला हो गया। तो क्या जब लग्न खराब हो जाएगा, और नाइन्थ लॉर्ड जाके उसको एफ्लिक्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए बढ़िया है, थर्ड ट्वेल्थ, क्या वो नाइन्थ लॉर्ड आपको फॉरेन लेके नहीं जाएंगे? लेके जाएंगे जी, फॉर श्योर लेकर के जाएंगे। सिर्फ फोर्थ का खराब होना जरूरी नहीं है, फोर्थ खराब है, लग्न बहुत मजबूत है, और लग्न का इंटरेस्ट देश में रहने में है, भेज दो जरा, दिखाओ मुझे भेज करके। विदेश नहीं जा पाएगा बंदा, उसकी इच्छा नहीं होगी। लोग बोलेंगे सरकमस्टांसेस ऐसे होंगे, देख लो राशि दृष्टि पड़ रही है, सरकमस्टांसेस नहीं है, सरकमस्टांसेस नहीं जा पाएगा वो। तो ये आप देख सकते हैं कि डिजायर क्या है, सरकमस्टांसेस क्या है, जॉब क्या है। ये तो गवर्नमेंट का घर है, लग्न में गए हुए, सन गवर्नमेंट ऑफिसर का योग है, इससे अच्छा योग क्या हो सकता है? यूपीएससी, बीपीएससी, क्या कौन कौन सा पीएससी होता है, दीजिए आप एग्जाम, बहुत अच्छा करेंगे। अगर प्लैनेट कोई और है तो दूसरे, मान लीजिए फाइनेंस वाले प्लैनेट है तो फाइनेंस का जॉब कर लीजिए, इंजीनियरिंग वाले प्लैनेट है, इंजीनियरिंग का जॉब कर लीजिए। भाई वीनस आ गए, मून आ गए, और मार्स भी आ गए, पानी का जगह आ गया, वो इंजीनियरिंग कर लिया, पीएचडी की इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई। मार्स मरकरी आ गए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग दे सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चरल एंड मरकरी दिखाता है।
तो वहां पे वो लोग एग्रीकल्चर वाले में चले गए, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन प्लैनेट का बैठा के देख सकते हैं कौन इंजीनियर बनेगा, कौन रेलवे में जाएगा। अब रेलवे में जाना है भाई, लोहा का काम है, चाहिए वहां पे सैटर्न। ऐसे आप जाकर के रेलवे का जॉब नहीं उठा सकते गवर्नमेंट का, सन चाहिए लेकिन सैटर्न भी चाहिए वहां पे। अब उसमें मैकेनिकल काम कर रहे हैं, टेक्निकल कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल कर रहे हैं। प्लैनेट को टेक्निकल है तो आपको राहु चाहिए। मान लीजिए आईटी में आप हैं और गवर्नमेंट की आईटी में आप हैं, राहु सन मिल जाएगा कॉम्बिनेशन आपको। लोग कहेंगे राहु सन तो बहुत ये दोष है वो दोष है, नहीं जी। राहु टेक्निकल है ना। वायर के माध्यम से अगर संदेश, डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, कौन से प्लैनेट में इतनी कैपेबिलिटी है जो पहुंचा देगा? क्योंकि ये माया की दुनिया है, राहु की दुनिया है। आप उठा के देखिए आईटी वालों का चार्ट, सबका राहु एक्टिव है। क्यों? क्योंकि डेटा के साथ वो खेलते हैं। वही डेटा ट्रांसफर की बात मैं बात कर रहा हूं। अगर डेटा डिगिंग की बात होगी तो फिर केतु चले आएंगे। इसलिए डायरेक्ट लोग बोलते हैं केतु टेक्निकल है। केतु टेक्निकल नहीं है भैया, केतु टेक्निकल में डेटा एनालिसिस का काम करता है, राहु डेटा ट्रांसफर का काम करता है। इस लेवल पे बाय फिर मान लीजिए डेटा सेंटर का भी किसी व्यक्ति ने मेरे से पूछा था कंसल्टेशन में, डेटा सेंटर में पैसा लगाना है भाई। भाई डेटा सेंटर में अगर पैसा लगाना है, राहु को देखना पड़ेगा। डेटा सेंटर का मतलब होता है एक तो स्टोरेज और दूसरा ट्रांसफर। तो पहले स्टोरेज का प्लैनेट पकड़ेंगे फिर ट्रांसफर का, तो उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। वहां कोई एनालिसिस नहीं हो रही है डेटा की कि मुझे केतु चाहिए, वो ट्रांसफर करना है। तो वो चीज आप यहां से नाइन्थ लॉर्ड को देख सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में। भाई अगर नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाके अगर एफ्लिक्ट कर जाए, एक तो पहली बात है, मैं बार बार बोलता हूं कि नाइन्थ हाउस का एफ्लिक्शन थाई, नाइन्थ लॉर्ड भी थाई दिखाते हैं। अगर नाइन्थ लॉर्ड चले गए एट के साथ बैठ गए तो ऑब्वियसली थाई में प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन यही नाइन्थ लॉर्ड बैठे हुए हैं और दो तीन एफ्लिक्शन है, मान के चलिए कि आपको एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि वहां से आठवां पड़ता है, अगर उसके साथ कनेक्शन बैठ जाएगा तो एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाएगा। नाइन्थ लॉर्ड अच्छे कंडीशन में है, आपकी मदर बहुत अच्छा काम करेंगी जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपकी मदर से वो 10वां पड़ता है। आपका भाग्य कैसा है नाइन्थ लॉर्ड के फर्स्ट हाउस होने के बाद? अगर आपका भाग्य अच्छा है, आपके बड़े भाई बहन का करेज अच्छा होगा, छोटे भाई बहन की अर्निंग अच्छी होगी। नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट में बैठ के डिसाइड करते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। और इसका मतलब यह है कि आपके पिता का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि सातवीं दृष्टि है। अगर मेलेफिक है तो ऑब्वियसली शादी बिगाड़ना चाहेंगे, अगर बेनिफिक है तो सब कुछ बढ़िया लेके चलेंगे। ये आपको स्पाउस का करेज का हाउस में बोलता हूं। देखो, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई, नाइन्थ लॉर्ड पहुंच गया, बहुत हो गया। ये ही नाइन्थ के लॉर्ड थोड़े एफ्लिक्टेड होके या क्रूर प्लैनेट होके लग्न में बैठे हो, क्योंकि लग्न से ट्राइन पड़ता है, पांचवां अफेयर वाला घर। अब आप देखो 1 5 9 कनेक्टेड हो गया, बस 7 नंबर चाहिए इसमें। फिर आपको D9 में जाके देखनी पड़ेगी कि भाई स्पाउस का कुछ चल रहा है क्या। आप समझ गए होंगे, 1 5 9 का कनेक्शन आपको मिल गया। लोग बड़े खुश होते हैं, 1 5 9 का कनेक्शन है जी, अंगूठी पहनूंगा राजा हो जाऊंगा मैं। राजा तो होंगे, अब वो तो अपनी जगह पे देखा जाएगा राजा बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सातवें से कनेक्शन बन गया तो रंक जरूर बन जाएंगे रिलेशनशिप में। और फिर वो D9 में जाके झांकते रहेंगे कौन है, कब आया, कब नहीं आया। तो ये चीजें आप देखेंगे कि नाइन्थ लॉर्ड फर्स्ट में जाके रिस्क भी देते हैं, और मेजर रिस्क देते हैं। वो आपका मरकरी, मून, वीनस, राहु, इस टाइप के प्लैनेट वहां कॉम्बिनेशन बैठा रहे हो फर्स्ट में जाके, फिर देखिए मजा इसका, कैसे जीवन में आपको एक से एक सजा मिलती है। ये समझने की बात है। केतु जा रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में, मैं बोलता हूँ ना केतु भाई यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, धर्म की बात करते हैं, झंडा गाड़ने की बात करते हैं। वो तो गवर्नमेंट वाले घर में बैठे हैं, उठ के जा रहे हैं आपके पास, गिविंग द अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब करें। जुपिटर जा रहे हैं, सन जा रहे हैं, मैंने कहा है महाराज योग है। मैं राजयोग की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो महाराज योग की बात कर रहा हूं। कंडीशन है कि मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अब ये सब कुछ होते हुए मान लीजिए A6 आके बैठ गया यहाँ पे, लीजिए हो गया। आप नाइन्थ लॉर्ड वहां गए, फर्स्ट लॉर्ड भी वहीं बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है, दोनों प्लैनेट की दोस्ती अच्छी है, महाराज योगा दे रहा है, और A6 जाकर के बैठ गया। दिखने लगा आपको एनिमी वहां पे। अब ये सारा भाग्य जो है वो आपने पूरी एनर्जी लगा रखी है एनिमी के पीछे। तो ऐसे आप जोड़ करके ये भी देख सकते हैं कि कौन आपको ट्रबल देने वाला है। और हो सकता है आपके पिताजी आपको ट्रबल देने वाले हैं, होता है संसार में। जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये नाइन्थ लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाएंगे तो ये आपको रिजल्ट देंगे। नाइन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस, देखिए खुद से छठे गए हुए हैं, प्रारब्ध को एक्सेस करना। 6 8 का रिलेशनशिप डिफिकल्ट रिलेशनशिप होता है, लेकिन भाग्य अगर सेकंड घर में गए हो, देखिए आपका भाग्य क्या है, पहले भाग्य को मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, अगर आप देखेंगे कि ये आपके दादाजी का घर है, पांचवा पूर्व पुण्य है, दादाजी है, आपके पुत्र हैं।
और फिर 9वां हम लोग भाग्य बोलते हैं। तो कैसे ये चल रहा है? 5 से 9 चल रहा है। मतलब पूर्व जन्म में जो आपने अच्छा बुरा जो भी किया है उसके हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि आपका भाग्य कितना है। और पूर्व जन्म का सस्टेनेंस जो है वो छठा घर है। किसी भी घर से छठा उसका प्रारब्ध होता है। आपका परिवार ही आपका प्रारब्ध है भाग्य के मामले में। अगर आपका अपने परिवार के साथ संबंध अच्छा नहीं है तो आप मान के चल सकते हैं, किसी को पत्री दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो है भाग्य अच्छा नहीं है। अगर नाइन्थ लॉर्ड सेकंड में बैठे हो और व्यक्ति का परिवार से संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि वहां जाके उनको मिलेगा कुछ नहीं प्रारब्ध से, रिलेशनशिप से प्रॉब्लम ही मिल रहा है। वहां पे नाइन्थ लॉर्ड बैठ के भी प्रॉब्लम दे रहा है। इसका मतलब है कि वो वेल्थ एक्सेस नहीं कर पाएगा भाग्य के माध्यम से, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड के कहीं जाने का मतलब ये था कि भाग्य कहाँ है। अब आप ये देखिए कि ये कौन सी जगह है, ये पिताजी की जगह है। मैं पिताजी से शुरू करता हूँ, फिर गवर्नमेंट वगैरह पे जाएंगे। पिताजी अपने से छठे गए, किसका? आपका वेल्थ है। पिताजी का इंटरेस्ट आपके वेल्थ में है जी, आप जो आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये भी दिखाएगा यहाँ पे जो जिस तरह का, मतलब मान लीजिए मेलेफिक हो बेनिफिक हो, ये बताएगा कि जब आपके पिताजी से कम्युनिकेशन होते हैं तो कैसा कैसा कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि आपके लिए सेकंड है, स्पीच का हाउस है। पिताजी के लिए छठा है, उनके तो ऐसे भी बीमारी का है, ऋण रोग शत्रु का है। आपकी बोली क्या उनके लिए शत्रुता देती है, शत्रु समान लगता है, वो इस पे मेलेफिक इन्फ्लुएंस आपको बता देगा। आप कैसा फूड लेते हैं वो भी डिसाइड करता है कि आप अपने भाग्य के साथ क्या कर रहे हैं। मान लीजिए सात्विक प्लैनेट है नाइन्थ लॉर्ड और जाके सेकंड में बैठा हुआ है, आप तामसिक भोजन किए जा रहे हैं और बोलते हैं मेरा भाग्य का एक्सेस नहीं है जी। कहां से हो पाएगा? क्योंकि आपने तो नाइन्थ लॉर्ड को लेके बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में और खाना खा रहे हैं आप तामसिक भोजन। आपकी स्पीच जो है बहुत कट टू कट है। मान लीजिए उसमें आपका कुछ लैंग्वेज अब्यूसिव लैंग्वेज, वो भी प्रॉब्लम है अपने आप में। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहां से उठ करके गए हैं, क्या करेंगे गवर्नमेंट सेकंड हाउस में? सेकंड हाउस आपका वेल्थ है, गवर्नमेंट की नजर आपके वेल्थ पे है। और यही कनेक्शन बैठा दे आपका एक घर पीछे से या 12वें से, तो फिर वही जेल युग वाली कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। हमें देखना पड़ेगा कि यार ये व्यक्ति कहीं जेल तो नहीं जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरेस्ट देखिए, छठा जो है वो सिर्फ प्रारब्ध ही नहीं है, नियम कानून सब वहीं से चलता है, पूरा कैलकुलेशन है। तो आप मान के चलें कि गवर्नमेंट आपके वेल्थ का असेसमेंट करने गई हुई है। किसी बुरी दशा अंतरदशा में हो सकता है आपको नोटिस आ जाए। और ये जिनके चार्ट में है वो मुझे फीडबैक दे सकते हैं। अगर वो इस तरह के एक्टिविटी में है जहां मान लीजिए कुछ पैसा, ऑब्वियसली आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर बताएंगे तो ऐसा कुछ है नहीं कि नोटिस आया था कि या नहीं आया था। दशा अंतरदशा में आपको पक्का ही नोटिस आया होगा। आपके बॉस जो है खुद से छठे गए हुए हैं। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, आप अपनी बोली की वजह से आप अपने बॉस को लूज कर रहे हैं। बॉस इज गेटिंग एंग्री, ट्राइन में है, नौकरी खतरे में चली गई। बॉस छठे गए, आप उनसे बात कर रहे हैं, आपको बात करने की तमीज नहीं है, रफली आपने बात कर ली और वहां से ट्राइन पड़ता है, नौकरी चली गई जी। तो ये आप देख सकते हैं कि नाइन्थ लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो किस तरह का। नाइन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस क्या है? ट्रैवल भी तो दिखाएगा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है। कहाँ जाएंगे? ये आदमी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके अपनी फैमिली से मिलने जाता है, अपने परिवार वालों से मिलने जाता है। ये भी एक इंडिकेशन है कि यह व्यक्ति अकेले रह सकता है, अकेले रहता हो और फिर वो अपना वीकेंड या मंथली जो है फैमिली से मिलने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाता है। ये गवर्नमेंट जॉब की बात है, ये फूड फाइनेंस वाला जितना जॉब है आप वो देख सकते हैं। छठा गया हुआ है, छठा सर्विस का है ना। नाइन्थ लॉर्ड अपने से छठा गया हुआ है तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ किया हुआ होगा। किस तरह की सर्विस? अगर वो चूंकि 6 के ट्राइन में पढ़ रहा है तो कह सकते हैं यार फूड फाइनेंस एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई नौकरी कर रहा होगा। और अगर एफ्लिक्टेड है नाइन्थ लॉर्ड, कनेक्शन चूंकि छठे के सामने पड़ रहा है ट्राइन में, तो आपको मान के चलिए कि चेहरे पे कट हो सकता है, अगर उस तरह के मार्स केतु वगैरह हैं तो जलने का डर रह सकता है। अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, माउथ कैंसर का डर रह सकता है, उससे रिलेटेड, माउथ से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज आपको हो सकते हैं। आपके स्पाउस की लॉन्जेविटी है, नाइन्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड बैठे हैं तो लॉन्जेविटी को इंपैक्ट कर रहे हैं। और एक चीज और क्लियर कट समझ लिए कि नाइन्थ लॉर्ड मतलब आपके पिता भी हैं। अगर मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो आप कह सकते हैं कि आपके स्पाउस स्पाउस की जो लॉन्जेविटी है वो इंपैक्ट हो रही है आपके पिताजी के कारण।
जुपिटर यहाँ बैकग्राउंड में है, वीनस बैकग्राउंड में, अच्छी चीजें भी हैं, छठा होते हुए भी अच्छी चीजें, लौटने में दिक्कत होगा। 8 लौटना, 8 घर वापस लौटना इतना आसान नहीं होता है। मतलब यहां जाके भाग्य से आप एक्सेस तो करें, भाग्य सही में फ्रूट्स आपको दिखा दे, ये बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपके पिताजी, गवर्नमेंट, ट्रैवल, इसकी बात हो गई। और कोई चीज है जो बच गई है? अच्छा, बीमारी की बात बार कहता हूं कि लॉर्ड तो कोई भी बीमारी दे सकते हैं, ठीक है। और ये खाने की वजह से आपको जो है, हो सकता है कि थाई वगैरह में प्रॉब्लम हो, अगर एफ्लिक्शन हो, मैलिफिक इन्फ्लुएंस हो तो कभी कुछ खा लिया, कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। डिफिशियंसी है, क्यों डिफिशियंसी? खाने की वजह से होगी ना, आप ढंग से खाना नहीं खाया तो डिफिशियंसी होगी, तो थाई का प्रॉब्लम होगा। ये ट्रैवल में आप कैसे, आप इसको अगर कनेक्ट करना हो, अगर ये समझना हो कि नाइन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में है, तो बाकियों के लिए कैसा रिजल्ट देगा। भाई नाइन्थ अगर सेकंड में बैठे हैं, आप अपने वेल्थ को एक्सेस कर पा रहे हैं भाग्य की वजह से, आप अपने वेल्थ को बढ़ा पा रहे हैं, आप कह सकते हैं आपके फर्स्ट चाइल्ड का कर्म स्थान बहुत अच्छा होगा, कर्म करने में बहुत अच्छा होगा। यही नाइन्थ एफ्लिक्टेड हो जाए, नाइन्थ लॉर्ड सेकंड में बैठ करके, 2-3 एफ्लिक्शन हो, आपका आपके जो छोटे भाई बहन है उनको हॉस्पिटल में रहने की जरूरत पड़ जाएगी, या हो सकता है कि अगर सब कुछ ठीक हो तो विदेश चले जाए। अगर थर्ड एफ्लिक्टेड हो और सेकंड अच्छे कंडीशन में नाइन्थ लॉर्ड को लेके बैठा हुआ है, हो सकता है वो विदेश चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि थर्टे से थर्ड से तीसरे से सातवां पड़ता है नौवां। मैंने कहा था विदेश जाने के लिए आपको 3-7 और 3-7-9-12, तो उनके लिए हो गया 12 और 7 का कनेक्शन दिख रहा है, तो ये आपने उनके लिए देख लिया। स्पाउस के लिए लॉन्जिविटी हो गई, ये आपके रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी है। क्या भाग्य में आपके रिलेशनशिप में लॉन्जिविटी है या नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। एक और चीज मैं इंटरेस्टिंग बता दूं, ये आपके फर्स्ट हाउस स्पाउस है, सेकंड स्पाउस है, ये थर्ड स्पाउस है, ये फोर्थ स्पाउस है। आप घुमाते रहिए चार्ट, आपको कितने भी स्पाउस मिल जाएंगे। हो सकता है कि जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति हो, दूसरा नहीं, मैं तीसरे की बात कर रहा हूं, उसको इंटरेस्ट है आपके रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी कम करने में। एफ्लिक्टेड नाइन्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। एफ्लिक्टेड नाइन्थ लॉर्ड, भाग्येश थोड़ी खराब स्थिति में बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी को कम करना चाहता है। अब लोग बोलेंगे कि नहीं यार, इसकी रेमेडी की जरूरत नहीं है। नहीं, कैसे है? आपको हर रिलेशनशिप को संभाल के रखना है और उसके लिए आपको रेमेडी करनी होगी, लेकिन ये प्लेसमेंट रेमेडी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है। रेमेडी इतनी आसानी से नहीं होगी। मैं कहता हूं सेकंड हाउस के डे के दिन मैं बोलता हूं कि आप फास्टिंग मत किया करो। सेकंड डे लॉन्जिविटी का है, उस दिन फास्टिंग मत किया करो, प्लैनेट की एनर्जी अंदर जाने दो, ताकि आपके रिलेशनशिप की लॉन्जिविटी बढ़े, रिलेशनशिप अच्छा हो। लेकिन नाइन्थ लॉर्ड एफ्लिक्टेड होकर वहां बैठ गए, जिनको मुझे ब्लॉक करना है, क्योंकि एफ्लिक्टेड है तो उनको ब्लॉक करना होगा ताकि रिलेशनशिप को डैमेज नहीं करे कोई तीसरा व्यक्ति। अब समस्या है कि मैं किसकी फास्टिंग कराऊं, लॉर्ड की, और नाइन्थ लॉर्ड वहां बैठा है, तो करें कि ना करें, ये क्वेश्चन उठता है। इसलिए मैं कहता हूं देवता पकड़ो। आपने अगर देवता पकड़ लिया तो ये फास्टिंग वास्टिंग किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्लिकेशन आप समझ रहे होंगे, एक तरफ मैं ब्लॉक करने की बात करता हूं, एक तरफ मैं रिलीज करने की बात करता हूं। वो यहाँ पे नाइन्थ लॉर्ड यहाँ बैठने के बाद आपको रिलेशनशिप में, और नाइन्थ लॉर्ड जब बैठे और आपका एफ्लिक्शन हो सेवंथ हाउस के ऊपर, आप कह सकते हैं कि जब कभी भी रिलेशनशिप में ऐसे चैलेंजेस आएंगे, व्यक्ति को रेमेडी करने में बहुत मुश्किल होने जा रही है, अनटिल अनलेस दैट पर्सन इज गेटिंग इनटू मंत्रा चैंटिंग। तो ये आपका रिलेशनशिप का हो गया। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाइन्थ लॉर्ड जब सेकंड में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने गुरु खुद अपने परिवार के माध्यम से या परिवार के बीच से ही होते हैं। ऐसे लोगों को देखिएगा परिवार में ही किसी को वो गुरु मान बैठते हैं, या जो हम लोग बोलते हैं कि परिवार के कोई पुरोहित हैं जो परिवार में साथ में जुड़े हुए हैं 2-4 जनरेशन से, उनके यहाँ से कोई व्यक्ति है जिसको ये अपना गुरु मान बैठे। क्योंकि गुरु कहाँ मिलेंगे वो जानना जरूरी है, परिवार में मिलेंगे गुरु। ऐसे लोग के यहाँ आप मान के चलिए, अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो बहुत सारे लोग आपको गवर्नमेंट जॉब में मिल जाएंगे, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड खुद वहां गए हुए हैं सेकंड हाउस में। ये दिखा रहे हैं कि परिवार में बहुत से लोग जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और अब ये जितनी बातें मैंने करी इसके ऊपर आप फीडबैक दे सकते हैं मुझे। तो ये नाइन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस। नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में, देखिए आमने सामने का घर है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है।
नाइन्थ लॉर्ड अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो भाग्य को एक्सेस करने के लिए गया हुआ है। न्यू इनिशिएटिव, करेज, अडेप्टेबल, मेटिंग, सिबलिंग, वो सब कुछ यहां पे है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी है। नाइन्थ लॉर्ड का एक तो पहले डिफॉल्ट आप देख लीजिए, जुपिटर यहाँ लॉर्ड है, वहां गए हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाते मरण कारक स्थान में पहुंच गए। इसका मतलब क्या है? मैंने पहले भी कहा था, जुपिटर मरण कारक अवस्था में व्यक्ति लिखना शुरू कर देता है। आप निश्चिंत रहे, यह व्यक्ति जाके लिखना शुरू करेगा। नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में है, एफ्लिक्शन है कि नहीं है छोड़ दीजिए। आप अपना अपना चार्ट देखिए, जिसका नाइन्थ लॉर्ड थर्ड से कनेक्शन बैठा रहा है, थर्ड में बैठा हुआ है, व्यक्ति लिख रहा है जी। अच्छा लिख रहा है, बुरा लिख रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है नहीं मिल रही, वो अलग चीज है, फेम अलग जगह से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन लिख जरूर रहा है वो व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति का एक, अगर मान लीजिए कि नाइन्थ लॉर्ड थर्ड में बैठे हैं, आप क्लियर कट बोल सकते हैं पिताजी को है छोटे भाई बहन से स्नेह ज्यादा है, और कोई कुछ आपको उसमें मना भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड जो है वो थर्ड में गए हुए हैं। लेकिन यही पिताजी आपके लिए करेज के कारक हैं, आपके लिए करेज हैं वो। आप जो कुछ भी नई इनिशिएटिव, कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, तो आपके पिताजी का आप बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैंने पहले भी कहा था, थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और नाइन्थ हाउस जो है वो गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें ये कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएगा, या कॉम्बिनेशन दिखे तो आप उसको सजेस्ट कर दे। ये धर्म का घर है, और ये जो है वो, ये मैं हमेशा बोलता हूं, ये हाउस ऑफ स्पीच है, हम सब जानते हैं। धर्म का प्रचार जो है वो भी इसके कनेक्शन से होता है। अगर नाइन्थ लॉर्ड थर्ड में बैठे बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति घूम घूम करके प्रचार करता है। शॉर्ट जर्नी है, घूमने का है, बोलने का है, सुनेगा भी और बोलेगा भी। नाइन्थ लॉर्ड का थर्ड में जाने का एक ये भी इंडिकेशन है। देखिए, थर्ड हाउस खास करके अरुदा लगना से हम लोग ये देखते हैं कि सरकमस्टांसेस क्या होंगे डेथ के। और डेथ मैंने अलग अलग तरीके से कहा है कि डेथ सिर्फ बॉडी के डेथ को ना देखें। अगर नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जाके थर्ड में बैठे हैं और एफ्लिक्टेड हैं, तो ये डेथ ऑफ भाग्य है। जैसे फर्स्ट का लॉर्ड जब सेवेंथ में जाए और अफ्लिक्टेड हो जाए, तो शादी के बाद आपकी जो स्थिति होती है रिलेशनशिप में, आप हर दिन मर रहे होते हैं, वही स्थिति नाइन्थ लॉर्ड की थर्ड में, क्योंकि डिफॉल्ट नाइन्थ लॉर्ड जो है वो जुपिटर है, मरण कारक अवस्था है। और वहां अगर दो तीन एफ्लिक्शन हो गया तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति का भाग्य ही मर चुका है। अब इसको एकदम लिटरली मत पकड़ी कि भाग्य मर चुका है, खत्म हो गया, ये आदमी बचे। नहीं नहीं, भाग्य मर चुका मतलब बहुत कष्ट होने वाला। आप रेमेडी करेंगे, आप कर्म करेंगे, वो सब कुछ अपनी जगह पे, कष्ट होगा, इतना आसान नहीं होने जा रहा है। ये गवर्नमेंट जॉब भी दिखाता है, थर्ड हाउस है, मार्स यहाँ के कारक है, नाइन्थ लॉर्ड गए हुए हैं, आर्मी वार्मी का जो जॉब है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्स है, मरकरी है, इंजीनियरिंग का काम कर सकते हैं आप गवर्नमेंट में। और मैं गवर्नमेंट का आजकल एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि हर किसी का ऐसा था, गवर्नमेंट जॉब लगेगा क्या? हाँ जी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। नाइन्थ के लॉर्ड जब थर्ड में बैठे हों, तो एक यहाँ पे रिस्क ये भी है कि आपकी मदर से सिक्स्थ का प्लैनेट ट्वेल्थ गया हुआ है। इसका मतलब है कि आप यहां देख सकते हैं कि ये इंडिकेशन है कि अगर एफ्लिक्शन है तो आपकी मदर को सीवियर इलनेस हो सकता है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज होंगी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। भाग्येश होते हुए मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि यहां मरण कारक अवस्था है, सिक्स्थ है मदर से, डिजीज दिखा रहा है, ट्वेल्थ गया हुआ है मदर से, मदर के हाउस से, तो ये सीरियस इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है। और अगर ऐसा है, आपको अगर लगता है कि हाँ ये दशा जिसमें मेरी मदर की तबीयत बहुत ज्यादा, माता जी की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है, और आपका फर्स्ट चाइल्ड जो अर्निंग है उसको आगाह कर दीजिए कि तुम्हारी अर्निंग में ब्रेक लग सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। और खास करके तब जब उसकी अर्निंग उसके हॉबी से रिलेटेड हो। क्यों? फर्स्ट चाइल्ड है, हॉबी हो गई, उससे रिलेटेड वो कर्म कर रहा है, हाउस ऑफ गेन्स है, गेन्स में उसको इंपैक्ट आ रहा है, और वो भी तब जब खास करके वो काम कर रहा है अपने हॉबी से रिलेटेड। तो ये दोनों घर चूंकि यहाँ अफ्लिक्टेड है, अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, दशा अंतरदशा में सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं बोला कि आप कह सकते हैं कि नहीं जी, अगर हॉबी से रिलेटेड है तो आगाह करने की जरूरत है। स्पाउस से देखे तो नाइन्थ पड़ता है, भाग्य है आपका, आपके भाग्य और आपके स्पाउस के भाग्य घर में बैठे हुए,
दिस इज ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस टुगेदर। अगर आप कुछ नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ स्पाउस, दोनों स्पाउस मिल करके, तो अगर अच्छे कंडीशन में नाइन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस थर्ड हाउस में बैठे हैं, आप जाइए और कोई भी चीज स्टार्ट कीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ये विदेश जाने का भी है। देखिए, आपके स्पाउस से नाइन्थ है, आपसे थर्ड जा रहे हैं नाइन्थ के लॉर्ड। ये दिखा रहा है कि दोनों शादी के बाद यह व्यक्ति जो है विदेश जा सकता है। कौन कौन सा? तीसरा घर एक्टिव हो गया, आपका नौमा ऑलरेडी एक्टिव है, ट्वेल्थ का कनेक्शन सिर्फ दशांतर दशा में चाहिए, आपके स्पाउस के लिए जो है वो तीसरा एक्टिव हो गया, आपके स्पाउस के लिए नौमा एक्टिव है, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड आपके स्पाउस के लिए थर्ड है। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो बहुत से लोग पूछते हैं कि शादी के बाद विदेश जाएंगे क्या? हाँ जी जाएंगे, चेक कर लीजिए आप, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद डिजीज की मैंने बात कर ली मदर के लिए, लेकिन बाकी जगह से आप देख लीजिए, फादर के लिए मार्केस प्लेस है, लॉर्ड लग्ना लॉर्ड खुद गए हैं, एफ्लिक्शन हो, हमेशा डूबे हुए रहेंगे, तबीयत खराब रहेगी, लोअर एब्डोमेन में इश्यू हो जाएगा अगर एफ्लिक्टेड है तो। और गलती से उसका कनेक्शन अगर चौथे से बैठ रहा है, 7 और 8, पिताजी से ये सातवां पड़ता है और 8वें से कनेक्शन बैठ रहा है, तब तो श्योर शॉट आप बोल सकते हैं। दूसरे बच्चे से ये भाग्य है, तीसरे बच्चे से फिर वो बीमारी है, तो अगर जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि बच्चों पे इसका क्या असर पड़ेगा। जॉब मैंने बता दिया किस तरह की जॉब आप कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से आप उठाइए, बहुत अच्छा काम करेंगे आप। लेकिन जो भी बीमारियां आपको हो रही हैं, चाहे वो स्पीच से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, नाइन्थ लॉर्ड आके अफ्लिक्टेड होकर के ये सारी चीजें दे रहे हैं, तो वहां पे आपको ये देखने की जरूरत है कि ये जो, और ये प्लेसमेंट सिर्फ लग्न से नहीं, अगर लग्न से है तो बचपन से ये प्रॉब्लम होगी, अगर मून से है तो ये बाद में होगी आपके अपने कर्मों की वजह से। नहीं, उल्टा बोल दिया, मून से है तो प्रारब्ध से आएगा, अगर लग्न से है तो आपकी वजह से इस जन्म का है, सॉरी, क्योंकि मून तो पीछे से लेकर के आते हैं, और लग्न जो है इस जीवन में जो काम करते हैं, जहां जाते हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, उससे डिसाइड होता है कि इस जीवन में उनके साथ क्या होने वाला है। ऐसा आदमी ट्रैवल बहुत करता है, बहुत ट्रैवल करता है, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ट्रैवल करता है। आप कह सकते हैं यार ट्रैवल एजेंसी टाइप में काम करेंगे, आप ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में, सो आपने देखा कि नाइन्थ लॉर्ड जब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हाउस में जाते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। और हमेशा याद रखिए कि रिजल्ट वापस नाइन्थ में आना चाहिए, तभी आप अपने भाग्य को एक्सेस कर पाएंगे। नाइन्थ लॉर्ड कहीं जाए और जो कुछ भी वो कर रहे हैं, अगर वो रिजल्ट वापस नहीं आ पा रहा है तो फिर वो मुश्किल है आपके लिए कि आप अपने भाग्य को पूरी तरह से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और बहुत से लोग ये बोलते हैं भाग्य एक्सेस करने की चीज़ है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, छोड़ दूँ, चला जाऊँ, अभी जाके बिस्तर पे सो जाऊँ, सोचो कि वीडियो बन जाएगा, भाग्य के सहारे हो जाएंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, कर्म करना होता है, क्योंकि भाग्य का सस्टेनेंस कर्म है। कर्म जितना करेंगे भाग्य सस्टेन करेगा, वो जितना भाग्य मिला है उतना आप उतना आगे बढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूँ, फिर हम अगले दिन मिलेंगे, जहाँ फोर्थ एंड फिफ्थ सिक्स लॉर्ड के सिक्स हाउस में नाइन्थ लॉर्ड के प्लेसमेंट को देखेंगे। नमस्कार।